नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आज पाकिस्तान को सीधा संदेश मिल चुका है। आज पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को भी सख्त लहजे में बता दिया गया है कि आतंक की नीति चलाने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यह संदेश किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से दिया है। आज पीएम मोदी का भाषण पूरा पाकिस्तान टकटकी लगाकर सुन रहा था और उनके बयान से पाकिस्तान में खौफ का माहौल भी बना हुआ। बिलबिलाया पाकिस्तान अब गीदड़ भभकियों पर उतर आया है। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने वाले एक्शन को युद्ध जैसा बता रहा है। पाकिस्तान को पता है कि हिंदुस्तान इस बार छोड़ने वाला नहीं है, लिहाजा इस्लामाबाद में बैठकों का दौर जारी है। हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकियों की सुरक्षा बढ़ा दी जा रही है और पाकिस्तान ने एक टटपूंजिया कदम भी उठाया है। बता दूं आपको कि भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के साथ कारोबार बंद करने का भी ऐलान किया है। तो पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले, वैसे वो जानता ही होगा कि पाकिस्तान से हमारा कारोबार बीते लंबे समय से बंद है। तो आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इंडिया विल identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them. आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला, जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कतई स्वीकार्य नहीं है। हिंदुओं मुसलमान हिंदू पढ़ 70 लोगों को मार दिया। क्या होगा, कब होगा, सबके मन में यही सवाल है। यानी कि वो जो कल्पना से परे, कल्पना से भी ज्यादा बड़ा बदला है, वो भारत कब और कैसे लेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने आज कहा कि कल्पना से भी ज्यादा बड़ा बदला लिया जाएगा। इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ भरपूर पैनल है। न केवल इंडिया से बल्कि पाकिस्तान से भी हमारे साथ आज एक्सपर्ट जुड़ेंगे। मैं इंट्रोडक्शन करा दूं, डॉक्टर जफर इस्लाम हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दीपक वोरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं आप। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सीवाच, रक्षा विशेषज्ञ, यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा स्टूडियो में आप देख रहे हैं ललित अंबरदार, कश्मीरी एक्टिविस्ट, वो भी यहां मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उसमें पीएमएलएन के नेता इरशाद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से वकार हसन, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैदर हयात, पाकिस्तानी पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुइन अहमद हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान के पत्रकार। जफर इस्लाम साहब से पहला सवाल। जफर इस्लाम साहब, हम जानते हैं कि जब उरी हुआ तो कैसे हमने घर में घुसकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की। हम जानते हैं कि जब पुलवामा हुआ तो हमने कैसे एयर स्ट्राइक की। देश जानता है कि बदला लिया जाएगा और बहुत बड़ा बदला लिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने हमारे देश की जनता की इस उम्मीद पर मोहर भी लगा दी कि कल्पना से ज्यादा बड़ा बदला लिया जाएगा। अब सवाल है कब और कैसे। देखिए, जो बदला लिया जाएगा उसका इंडिकेशन बिल्कुल साफ लफ्जों में दो टूक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज मधुबनी डिक्लेरेशन में, वहां से जो मधुबनी से उन्होंने गूंज लगाई है वो पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान कांप रहा है, पाकिस्तान को ये मैसेज मिल गया और ग्लोबल कम्युनिटी को ये मिल गया। अब वक्त और कैसे
किस तरह से, ये बहुत ऐसा सवाल है जो कि पब्लिक डोमेन में कभी नहीं आना चाहिए। आप अपने दुश्मनों को मारने से पहले दुनिया में प्रचार तो नहीं करेंगे, लेकिन दुश्मनों को मारेंगे घर में घुस के, इसका प्रचार जरूर करेंगे। इसकी जानकारी दुश्मनों को दे दिया गया है कि भाई तुम्हें जहां या तो हैंडलर्स, टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, उनके स्लीपर सेल, उनकी साजिशों में मुलविस जितने लोग हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी को धरती में कहीं भी छुपे हुए इस धरती में दुनिया के, उसको वहां से खींच के मारा जाएगा। ये आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और इसकी पूरी तैयारी भी है। कैसे, कब, किस वक्त, ये वक्त बताएगा, इसलिए कि इसकी जानकारी ना हमें होगी ना आपको होगी, ये तो जिन्हें करना है उनके पास जानकारी हो, लेकिन इतना गहरा होगा कि पाकिस्तान इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। अच्छा, थोड़ा ये आइडिया दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो या पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हो, 1 से लेकर के 13 दिन तक का समय लगा था, इसके बीच में ये स्ट्राइक कर दी गई थी। तो इस बार पाकिस्तानी आतंकवादियों की, पाकिस्तानी फौज की 13वीं होगी, उनका चौथा होगा, छठा मनाया जाएगा, क्या होगा, कुछ इंडिकेशन कीजिए। देखिए मुस्कान साहब, ये सोशल मीडिया में कई जगह चल रहा है कि 11 दिन के बाद सर्जिकल था, 12 दिन के बाद बालाकोट स्ट्राइक था, और 13 दिन हो नहीं हो ये नहीं, लेकिन इनकी 13वीं जरूर मनेगी, ये पक्की बात है मुस्कान साहब। और इसलिए कह रहा हूं कि देखिए 140 करोड़ लोग, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कश्मीर की आवाम भी इस बात को लेके बहुत चिंतित है कि जो जिस तरह से पर्यटकों को, निहत्थे लोगों पर जो जिस तरह से गोलियों की बौछार हुई है, उससे वो भी रोड पे 35 साल बाद पहली बार रोड पे उतर के आए हैं। इससे समझ में आता है पूरी 140 करोड़ की देश की जनता एक ही चीज चाहती है, सबक सिखाना है पाकिस्तान को, और वो सबक सिखाएंगे। ठीक है। लेकिन आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंग्लिश में बोल के, बिहार में इंग्लिश में बोला, मैं तो उसको कहता हूं मधुबनी डिक्लेरेशन। आप देखिए इतिहास में मधुबनी दुनिया को संदेश दिया की ये स्पीच आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने संदेश दे दिया इंग्लिश में बोल के, ये कोई स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है, स्ट्रैटेजिक सोच के साथ वहां से बिहार में, वरना इंग्लिश में बोलने का कोई सेंस नहीं होता है। लेकिन उन्होंने इस मौके को चुन के आज मैसेज दिया है, और अब जल्दी आपके चैनल पे ये भी चर्चा होगा कि कितना घातक, कितना बड़ा, और जो एक लेसन आने वाले कई पीढ़ियों के लिए पाकिस्तान में, जो आर्मी वहां के जो क्रुक आर्मी है, जो सिर्फ लश्कर तैयबा और इस तरह के आतंकी संगठनों को ना सिर्फ उपजने देती है, बल्कि उनको पूरा हर तरह का सपोर्ट, उनसे वो उसके हैंडलर बन के ICI काम करता है। तो उनको सबक सिखाना सही, और सबक सीखेंगे, ऐसे सबक जिसकी कल्पना भी नहीं करे आदमी। पाकिस्तान से इस वक्त जफर इस्लाम साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, वो देकर फिर इस डिबेट में आगे बढ़ता हूं। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर यह है कि भारत के लिए एयर स्पेस बंद किया है पाकिस्तान ने, सभी एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद। भारत के साथ कारोबार पर भी रोक लगाई है। मुझे ये ब्रेकिंग पढ़ते पर हंसी आ रही, क्योंकि कारोबार पहले से बंद है हमारी तरफ से। भारतीयों के लिए वीजा भी रद्द किए गए हैं। पानी रोकने को युद्ध जैसा बताया गया है पाकिस्तान की तरफ से। उसने कहा है कि पानी रोकना युद्ध जैसा है। अब देखिए, एक देश पानी रोके जाने को युद्ध जैसा बता रहा है, लेकिन उसकी सेना के ट्रेंड आतंकी जब हमारे यहां निर्दोषों की जान लेते हैं तो वो उसे युद्ध जैसा नहीं मानता। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, गृह मंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर यह खबर है। राष्ट्रपति को हमले की जानकारी दी गई है। गृह मंत्री ने राष्ट्रपति को हमले की जानकारी दी है। अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति से गृह मंत्री अमित शाह मिले हैं, और थोड़ी ही देर बाद सर्वदलीय बैठक होगी। राष्ट्रपति को पहलगाम हमले की पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। अब से कुछ देर पहले वो राष्ट्रपति भवन से निकले हैं, और अब इसके थोड़ी ही देर बाद सर्वदलीय बैठक होगी। नीरज पांडे हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। नीरज, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज तल्ख लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी दी है, बल्कि आगाह किया है कि अब कितना भी वो संभल के रहे कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद डेवलपमेंट ये है कि गृह मंत्री जाकर राष्ट्रपति से मिले, उन्हें पूरी जानकारी दी। द्रौपदी मुर्मू को अब सर्वदलीय बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक को लेकर के क्या कुछ खबर है?
देखिए, सर्वदलीय बैठक शाम को 6 बजे होनी है। सभी दलों को इसमें इनवाइट किया गया है। 2 दल अभी तक जिन्होंने ऑफिशियली ये जानकारी दी है कि वो नहीं रहेंगे। एक तो जेडीयू के इसलिए कि आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, तो जेडीयू के सभी सीनियर लीडर्स उस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस वजह से उन्होंने कहा है कि सरकार जो भी फैसला लेगी हम सरकार के साथ हैं, क्योंकि देश हित में आज सबको एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और सेम सिचुएशन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की है। उनके नेता भी दिल्ली में मौजूद नहीं हैं और अरविंद सावंत जो फ्लोर लीडर हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखकर जानकारी दी है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। किसी कारणवश वो कहीं और बिजी हैं, लेकिन देश हित में सरकार जो भी फैसला लेगी वो इस सिचुएशन में सरकार के साथ है। तो अब बैठक की तैयारी है, लेकिन हाँ ठीक उससे ठीक पहले गृहमंत्री अमित शाह, उनके साथ जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, दोनों लोग गए, राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की और अब तक के जो भी डेवलपमेंट रहे, चूंकि गृहमंत्री एक दिन उन्होंने पूरा श्रीनगर में बिताया था, पहलगाम का दौरा किया था, घटनास्थल की जानकारी ली थी और लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज मैंने पढ़ी थी जिसमें मैंने बताया कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ब्रिगेडियर वकार हसन पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर वकार हसन, आप जानते हैं ना कि पाकिस्तान को या वहां के आतंकी अड्डों को नस्तनाबूद करने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस की जरूरत नहीं है रफाल को। जी, इसमें अगर आप टाइम देंगे, आराम से बात होगी और इंटरप्ट नहीं होगा तो फिर मैं जवाब दूंगा। आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरप्शन बहुत होती है जी की तरफ। अगर इजाजत है तो फिर मैं बात करता हूँ। पूरी इजाजत है, बोलिए। इंटरप्शन नहीं होगी। एक तो ये हम पाकिस्तान में बोलते हैं माँ सदके, मोदी साहब को माँ सदके। ये बड़क पहले भी हमने सुनी जब पुलवामा के बाद उन्होंने बड़क मारी थी और रिजल्ट क्या हुआ था, 2 जहाज गिरे, अभिनंदन को यहाँ से रिलीज करके भेजा गया और बाद में आपने अवार्ड भी दिया। तो ये आई थिंक अगर युद्ध की बात कर रहे हैं, स्ट्राइक करने की, अगर तो देयर इज नो टेररिस्ट बेस इन पाकिस्तान, बी माय गेस्ट, प्लीज कम। बिकॉज अभी जो है पाकिस्तान आर्मी जो है, एयरफोर्स, नेवी सारी तैयार है, न्यूक्लियर वेपन तैयार है, यू कैन ट्राई। बाकी रहा जो आई थिंक संसद हमले के बाद जब सरहद पर तैनात की थी हमने अपनी सेनाएं, तो आपके रेंजर्स भूखे मरे थे वहां पर। ये देखिए, ये परसेप्शन है, ये अरे परसेप्शन नहीं है, भूखे मरे थे, भूखे मरे थे पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी सेना भूखी मरी थी। और ये एक लाउड स्पीकर पे बात करने पर फायदा क्या है मीडिया पे? थोड़ा हौसला करो। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का हौसला तो अब जवाब दे चुका है ब्रिगेडियर साहब। हौसले की तो परीक्षा आप ले चुके हैं, जिसमें आप फेल हो चुके हैं, हम पास हो चुके हैं। अब हौसला तो जवाब दे चुका है। मेरी बात सुनिए, 3 जंग हारने के बाद भी, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर आप बात ही नहीं करने देते तो फिर नहीं, मैं आपको मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनाने दूंगा। अच्छा सुनिए, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बड़ा मौजूद सा सवाल पूछता हूं आपसे। सुनिए, मैं आप ही से तो बात कर रहा हूं, ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? मैं बोलने नहीं दे रहा, मैं आपको मनगढ़ंत कहानियां नहीं कहने दे रहा। मुझे ये बताइए ब्रिगेडियर वकार हसन साहब कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के सीने पर जो मेडल लगे होते हैं, कौन सी जंग में जीते हैं उन्होंने वो मेडल, या फिर आतंकियों को ट्रेनिंग देने के बदले भी आपके सेना को मेडल मिलते हैं? जी 48 में जीता हमने। वी हैव वन कारगिल वॉर। उसके बाद बेसिकली स्विफ्ट टॉट है और भारत के भी देखिए इसी तरीके से मेडल है। 71 वॉर को बड़ा अरसा का 2 भाइयों की लड़ाई थी। अच्छा, घुटने टेकने के भी मेडल मिलते हैं आपको? जी, 800 साल की हुकूमत है, उसमें एक आधी लड़ाई में हो जाता है। एक आधी लड़ाई की है। 1000 सरेंडर है, भारतीय सुरमाओं का 1000 सरेंडर है, लाखों लोग हैं। ठीक है ना? मैं अगर किंग्स के नाम के 9 हमारे जो रहे हैं रूलर, उसी की तकलीफ है। आपको तकलीफ यही है जो मुसलमानों के खिलाफ कभी लव जहाद, कभी बेटी बचाओ, और अभी योगी आदित्यनाथ अपना शुरू कर दिया। क्या भाषण जो है हॉन्ट करता रहेगा और हमेशा याद रखिएगा, ये ललित अंबरदार की आवाज है, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। में आपने 1 लाख लोगों ने पतलून पकड़ के, बेल्ट खड़ के यहाँ पे आपने उतार दी थे ना हमारे जनरल के सामने। वो याद रखिएगा, याद रखिएगा। कोई हिमाकत करने से पहले बहुत पैम्पर किया हमने आप लोगों को, बहुत पैम्पर किया आप लोगों ने। अब यहाँ तक पानी आ चुका, तैयार रहिएगा। यार जिन लोगों को आपने कल बेवा कर दिया ना वहां पे पहलगाम में, आप याद रखिएगा, ये कहना नहीं चाहिए। आपका मुल्क बेवाओं का मुल्क होने वाला है, ये याद रखिएगा। आपका मुल्क जो है
गैर कानूनी इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ पार्टीशन। आपकी बुनियाद तो धोखाधड़ी पे हुई थी। ठीक है। आपकी बुनियाद 14 अगस्त 1947 को आपने अपनी मादे वतन हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की और पाकिस्तान बनाया था। वो गद्दारी ललित अंबरदार, ये बौखलाहट है। अभी तो पानी बंद हुआ है, दाने के वहां पहले ही लाले थे, आटे के लाले थे, पानी भी बंद हो गया, दाना पानी बंद है पाकिस्तान का। मैं अच्छा रुकिए, मैं आता हूं बारी बारी से ना, बारी बारी। वैसे पाकिस्तान की एंट्री हिंदुस्तान में बंद है तो थोड़ा शुक्रगुजार होइए मेरा कि इस बहाने आप प्लेटफॉर्म पर हैं, इस बहाने आप इंडियन प्लेटफॉर्म पर हैं। अच्छा जरा शांत हो जाइए। दीपक झा कांग्रेस से मेरे साथ हैं। दीपक झा प्रधान, अच्छा रुकिए भाई, रुकिए। अरे जबानी जमा खर्च जरा रखिए, काम आएगा। अभी रुकिए। देश पकाई, चाय की देखें पकाई हुई है, एक कप से काम नहीं चलता। अरे आप बोलिए लपेट रहा हूं। फैक्ट्रियां चलाइए, अच्छा सीमेंट की फैक्ट्रियां चलाइए। फौज के अंदर आपको मालूम है ना, मुझे मालूम है। अरे आजकल फौजी जो है आप एलओसी पे नौकरी करने से डरते हैं और रिश्वत देके अपनी ट्रांसफर कराते हैं। ये भी आपको बता दूं, आप अपने कारगिल के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों को आपने डिसोन किया कारगिल में। हमने रिकमेंड किया एक कैप्टन को उसको आपका तगमा देने के लिए। आजा ललित अंबरदार, फख्र करते हैं। ठीक है ललित, आर्मी आपके साथ, ललित में आता हूं। आपके जवान गरीब सोल्जर आपके साथ नहीं है। अच्छा दीपक झा साहब, अच्छा पाकिस्तानी गेस्ट अगर जरूरत से ज्यादा बोले तो उनका फेडर डाउन कर दिया जाए, ये मेरा निर्देश है। मैं अपने मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करता, पर ये यही डिजर्व करते हैं। ठीक है, बंद करिए इनका फेडर, बंद करिए। ठीक है दीपक झा, ललित ये मोदी जी ने जिस सख्त लहजे में कहा कि एक एक आतंकी को हम नहीं बख्शेंगे, आपको लगता है कि एक्शन अब इससे भी बड़ा होना चाहिए? एक्शन अब पाकिस्तान की सेना पर होना चाहिए, उनके सिर काट कर लाए जाने चाहिए, उनके कैंप्स पर अटैक किया जाना चाहिए, उनके मुख्यालय को नेस्तनाबूद करना चाहिए, क्योंकि आतंकी तो आप 4 मारेंगे 40 पैदा कर देगा पाकिस्तान, 40 मारेंगे तो 400 पैदा कर देगा पाकिस्तान। देखिए, राष्ट्रीय शोक है एक तरीके से कि हमारे देश के कई नौजवान, कई महिलाओं के सुहाग उजड़ गए। तो आज हम इस सरकार से सवाल नहीं करेंगे। आज मैं देश की सरकार के साथ, अपनी सरकार के साथ उनको एक भरोसा देना चाहता हूं। हमारी पार्टी ने आज सीडब्ल्यूसी में कहा है हम देश के साथ हैं, देश की सुरक्षा के लिए, देश के मसले के लिए जो भी सरकार कदम उठाएगी हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। आज हम सवाल नहीं करेंगे पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ। हम अब चाहते हैं आने वाली नस्लों को ये ना देखना पड़े। जब कश्मीर की आवाम, जो वहां पे लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म के हो, सुकून में खुले हवा में सांस ले सके, वहां जो बच्चा पैदा हो खुली हवा में सांस ले सके। जो असीम मुनीर कह रहा है ना कि चौथी जनरेशन को पता चलना चाहिए, पांचवी जनरेशन को पता चलना चाहिए। बात यह है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यही तो योगी जी कहते हैं। पानी सर से बहुत ऊपर बह चुका है, अभी पानी इनका बंद किया है। अभी इनको समय आ गया है कि पानी बंद करना बात नहीं है, अभी हवा भी बंद करनी पड़ेगी। 335 मिलियन डॉलर का हमने इनको सामान दिया है, वो सामान भी हम नहीं देंगे। अरे पाकिस्तान तो भिखमंगा देश है, वो हमको क्या देगा? हमारा उससे आयात 0 है, हम उसको 235 मिलियन का सामान बेचे हैं, दिए हैं। तो हम मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि इनको अब घुटनों के बल ला दो आप। हम चाहते हैं कि हमारी माँ बहनों के जितने के भी सुहाग उजड़े हैं, जिनकी कोख उजड़ गई हैं, अब दोबारा किसी माँ बहन बेटी का ना उजड़े। हमें नहीं कहेंगे पुलवामा से, पहलगाम से पहले कितने आतंकी हमले हुए, हमें नहीं कहेंगे पहले आपने क्या। हम ये कहते हैं कि पूरा 140 करोड़ की आबादी आपके साथ खड़ी है, आप भरोसा दिलाइए, पूरे दुनिया को कहिए हम 140 करोड़ हैं। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या जेडीयू, क्या आरजेडी, सारे दल एक साथ आपके साथ खड़े हैं, लेकिन निर्णय आपको लेना पड़ेगा। सरकार में आप बैठे पड़े हैं, ठीक है, तो इसलिए इसी निर्णय पर दीपक वोरा से बात करते हैं। अच्छा बोलिए। अब गुमराह करने का वक्त नहीं है, ना कश्मीरियों को गुमराह करिए, ना हिंदुस्तानियों को गुमराह करिए, ना दुनिया को गुमराह करिए। आप संकल्प लीजिए कि अब ये भीषण रण होगा, और इस भीषण रण में उसका अंतिम पराजय लिख दीजिए कि पाकिस्तान का, मैं तो कह रहा हूं अंतिम पराजय नहीं, अंत लिख दीजिए। चलिए ठीक है, अंतिम, इसके बाद पाकिस्तान को कुछ ना कर सके, ये आपको लिखना पड़ेगा। मोदी जी, आपने बहुत बार 56 इंची की बात करी, लाल आंख की बात करी, आज हमारे लिए वो प्राउड मोमेंट होना चाहिए। हिंदुस्तान दिखाया भी है, 56 इंच दिखाया भी, उरी के बाद भी दिखाया है, पुलवामा के बाद भी दिखाया। ठीक है दीपक जी मैं लौटता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत सारी बड़ी खबर आ रही है, बता दूं। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। विदेश मंत्रालय में राजनयिकों की बैठक खत्म हुई है, कई देशों के राजनयिक इसमें शामिल रहे हैं। विदेश सचिव ने राजनयिकों के साथ बैठक की है, पहलगाम हमले की जानकारी सभी को दी गई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है।
दीपक वोरा साहब, ये जो बैठकों की जानकारी हमने दी है तमाम राजनायकों के साथ, ये कितनी बड़ी खबर है और इससे क्या संकेत मिलता है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी मैं बाकी विशेषज्ञों की बात सुन रहा था। दे हैव सेड इट ऑल ब्रिलियंटली। दीपक झा साहब इज आउटस्टैंडिंग, बट थैंक यू वेरी मच। जब मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, जब मैं भी विदेश मंत्रालय में था डिफरेंट लेवल्स पे, जब कोई ऐसा हादसा होता है तो हम बाकी एम्बेसडर्स, बाकी देशों के राजदूतों को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये हुआ है, ये हुआ है। नॉर्मली सर इसका इंडिकेशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो राजदूत जाके अपनी सरकारों को बताएं कि हमें विदेश मंत्रालय में ब्रीफिंग मिली है और हमारा मानना है कि कुछ होने वाला है, आप सतर्क रहें। और कुछ गिने चुने देशों के राजदूतों को हम सेपरेटली बुलाते हैं और बताते हैं कि भाई आप देख लीजिए जो कुछ होना था वो हो जाए। सर जस्ट गिव मी 1 मोर मिनट, मैं आपको बताना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर ने जो इंग्लिश में बोला था मधुबनी में, अपने जो उन्होंने संदेश दिया है, वो संदेश था पाकिस्तान के जो ससुर हैं कनाडा और लिटिल ब्रिटेन में, शायद वो हिंदी नहीं समझते कि अब जो आप आतंक को डार्लिंग डार्लिंग करते हैं वो चलने वाला नहीं है। और फिर फाइनली मैं बताता हूं सर, आप इंडस वाटर्स ट्रीटी की बात कर रहे हैं जो डिप्लोमेटिकली हमने किया है, 1960 में साइन हुई थी। अभी जो पाकिस्तान से आपके मेहमान है, बता देता हूं क्यों साइन की थी। क्योंकि जब भारत का बंटवारा हुआ था सर, जो कैनाल सिस्टम था ब्रिटिश पाकिस्तान का, ब्रिटिश इंडिया के पाकिस्तान का, उसके हेडवर्क्स कंट्रोल दोनों भारत में थे, फिरोजपुर में और माधोपुर में। जिस दिन हम चाहें पानी इरिगेशन का बंद कर सकते हैं आपके लिए, आपका पाकिस्तान पंजाब खत्म हो जाएगा, एक गेहूं का दाना वहां पर नहीं उगेगा। फाइनली मैं इतना कह देता हूं सर, आई विल बी लीविंग शॉर्टली, मुझे कहीं और जाना है। मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ पूरी तरह सहमत हैं कि पाकिस्तान को एक रखने से दुनिया को कोई फायदा नहीं, पाकिस्तान के टूट जाने से दुनिया को कोई नुकसान नहीं। That should be the strategic initiative. जी ठीक है। मैं अश्विनी सिवाच जी का रुख करूंगा। अश्विनी सिवाच जी, इस समय हम जो वैश्विक स्थिति देख रहे हैं वो भारत के अनुकूल है। जिस तरीके से पुतिन ने ये इच्छा जाहिर की है कि वो भारत के साथ हैं, जिस तरीके से ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ है, हमने देखा बांग्लादेश पर उन्होंने मोदी जी पर फैसला छोड़ दिया। सीधी सी बात है, पाकिस्तान पर भी मोदी जी ही फैसला करेंगे। क्या एक्शन होना चाहिए? हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम की धमकी मिल रही है और हमारी स्ट्रेटेजी है कि हमला हम पहले नहीं करेंगे। किसे डरना चाहिए और किसके परमाणु बम से डरना चाहिए? और देखो, सच्चाई यह है कि अब जिस प्रकार से भारत पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ चल रहा है, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री। अगर आप देखें किसी हद तक इन्होंने इकोनॉमी का मुजाहरा किया है, जिस प्रकार से जो इंडस ट्रीटी थी उसको वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया है। इसके बाद आप देखें कुछ एक डिप्लोमेसी के लिए मुजाहरा किया है कि शेपिंग द इन्वायरमेंट, वो किस लिए कि जिस प्रकार से एम्बेसडर्स बुला के उनको बताया गया कि क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है। और तीसरा, अभी जो जिस प्रकार से आप इकोनॉमी के लिए और पॉलिटिकली इनको आइसोलेट करेंगे, पूरे वर्ल्ड से आपको देखना भी आइसोलेशन होगी। और अब डर पैदा हो रखा पाकिस्तान को, उनको लगता है कि भारत कुछ ना कुछ करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। इसका आपका एग्जाम्पल है कि उन्होंने एयर स्पेस भी बंद कर दी है भारत के जहाजों के लिए। अब मैं कहता हूं कि होगा क्या। देखो, ये हमने जब उड़ी हुआ तो एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा हुआ तो बालाकोट किया, मगर उस समय जो हमने ये दोनों किए तो हमने किसके अगेंस्ट किए? हमने किया आतंकवादियों के अगेंस्ट। मगर इस बार आतंकवादियों के लिए नहीं, आतंकवादियों से जो ऊपर हैं, जो उनके आका हैं, जो उनकी पाकिस्तान की आर्मी और ISI है, जो इनको पनाह देती है, जो इनको ट्रेन करती है, जो इनको फाइनेंशियल एड देती है और जब उनको भेजती है। देखो, मैं अभी भी बताता हूं, 600 से 700 अभी भी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी इन्होंने POK में बिठा रखे हैं, जो भारत में भेज रहे हैं। तो अब की बार जो एक्शन होगा वो बहुत ही दिल हिलाने वाला होने वाला है। उसके अंदर अब ये यही नहीं कि आतंकवादी के ठिकानों पे ही चोट की जाएगी, अब की बार ऐसा होगा कि जहां पर पाकिस्तान की आर्मी और ISI को भी पे द कॉस्ट, और उनको भी लगेगा कि भाई अगर ये जो करोगे तो आपके साथ हम ये करेंगे। मुझे लगता है अब वो सिचुएशन आ गई, क्योंकि पानी सिर के ऊपर से चला गया है, आर पार की लड़ाई है। तो ये मुझे लगता है
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस प्रकार से आज भाषण दिया है, बिल्कुल ठीक कह रहे थे वोरा साहब, आज वो पहली बार जो है इंग्लिश में बात कर रहे हैं बिहार में, वो कर रहे हैं एक प्रकार इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, उनको बता रहे हैं कि भारत क्या करने वाला है। तो मुझे लगता है एक होलसम प्लान बन गया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन गया है, जिसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री अब कब होगा, कैसे होगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते यहां पर, मगर जो भी होगा बहुत बड़ा होगा और पाकिस्तान इसको याद रखेगा। और जो बात हो रही थी पाकिस्तान की, जो हालात आजकल पाकिस्तान में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साहब एक बड़ी खबर आ रही है तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर, बहुत बड़ा झटका लगा है इस आतंकी को। पटियाला हाउस कोर्ट से इसकी याचिका खारिज हो गई है। परिवार से बात करने की मांग की थी इसने, जिसे पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब कैसी बात और किससे बात? अब तो बात भारत सरकार कर रही तहव्वुर राणा से, जांच एजेंसियां कर रही हैं और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएंगी। पटियाला हाउस कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद तहव्वुर हुसैन राणा को लगा झटका। परिवार से बात करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उसकी ये याचिका खारिज कर दी गई। चलिए पाकिस्तान चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी तो यहां अब आ नहीं सकते। देखिए, इरशाद अहमद खान हमारे साथ हैं, पीएमएल के नेता। इरशाद अहमद खान साहब, हमने इस हमले से पहले एक भेड़िए को सुना था जो अब भेड़ बना हुआ नजर आया हमें। मैं बात कर रहा हूं सैफुल्लाह की, जो कश्मीर का नक्शा बदलने की बात कर रहा था, लेकिन अब कह रहा है कि इस हमले में मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर हाफिज सईद को हमने सुना जो कह रहा था कि पानी बंद कर दिया मोदी, तेरी हम सांसें बंद कर देंगे। और आप कहते हैं कि आतंकवाद को आप नहीं पालते, आप नहीं पोसते। जब आप 3 युद्ध हार गए खान साहब, तो फिर आपने आतंकवाद का रास्ता चुना, और जब आप आतंकवाद की भी आपकी कमर तोड़ दी मोदी सरकार ने, तो अब आप जिहादी अटैक करवा रहे हैं हिंदुस्तानियों पर, निर्दोषों को मरवा रहे हैं यहां पर। बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत ऑल फॉल सुना, बहुत झूठ सुना आप लोगों का। जैसा आप बोलते हैं, जैसे दहशतगर्दी अपनी जुबान से जहर उगलते हैं आप लोग। जहर क्या, मैं तो कह रहा हूँ आग उगल रहे हैं 3 दिन से। गनीमत है जबान से उगल रहे हैं, आपके आतंकियों की तरह बंदूक से नहीं उगल रहे, ग्रेनेड से नहीं उगल रहे, आईडी ब्लास्ट से नहीं उगल रहे। गनीमत है आपके सिर पे जो 2-4 बाल बचे वो भी नहीं होते वरना। अनुराग सुनिए तो सही, देखें मैं कितना झूठ 20 मिनट से बड़े सब्र के साथ, तामुल के साथ, सब्र तो सुनने की हिम्मत रखिए। मुझे मालूम है कि मुझे नहीं बोलने देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, अनर्गल प्रलाप नहीं करने दूंगा। इरशाद अहमद खान, मैं आपको अनर्गल नहीं बोलने दूंगा, टू द पॉइंट रखूंगा। मैं आपको अपने देश के सीने पर कोई दाग नहीं लगाने दूंगा, मैं दाग नहीं लगाने दूंगा। फिर आपकी क्या औकात है कि मेरे फौजी? मेरी औकात की बात मत कीजिए, मेरी औकात की बात मत कीजिए। सुनिए, मैं कह रहा हूं कि मेरा फौजी जवान अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। अरे छोड़िए आपका फौजी जवान, भूखा मर रहा आपका फौजी जवान, उसे रोटी तो दे दीजिए। इरशाद अहमद खान, उसे रोटी तो दे दीजिए। आपका पूरा पाकिस्तान जिहाद से चलता है। हिंदुस्तान में आप जिहादी अटैक करवा करके अपना पाकिस्तान चलाते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब 3 जंगे आप हार गए, जब आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई, तो आपने जिहादी अटैक करना शुरू कर दिया। मैंने तो आपको दावत दी, आइए तो सही, फूल मैं निछावर करूंगा आप पे, मेरी सरहद की तरफ कदम बढ़ाइए। दूसरी बात यह है, जब आप सवाल करते हैं ना, तो फिर सवाल करता हूं उसका जवाब दीजिए। सवाल करता हूं उसका जवाब दीजिए। जी मैं वही जवाब आप जानते हैं मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अनर्गल बोलेंगे, आप वो बोलेंगे जो सत्य नहीं है। आपको पता है कि मैं आपके कपड़े उतारूंगा, आप नंगा होना। अरे छोड़िए, नंगा क्या किसी के कपड़े उतारेगा? इरशाद अहमद खान, नंगा क्या किसी के कपड़े उतारेगा? उतार के दिखाइए, ये पहना बैठा हूं मैं कपड़े, और आप पूरी दुनिया के सामने नंगे हो चुके हैं, और आप पूरी दुनिया के सामने नंगे हो चुके हैं। सुनिए ना, देखिए पूरे पैनल को मिर्चें लगेंगी अभी। मुझे मालूम है कि जब मैं बोलूंगा पूरे पैनल के कपड़े भी उतरेंगे, चीखें भी निकलेंगी। मुझे बोलने तो दे 30 सेकंड। वो आपका असीम मुनीर पूरी रात सोया नहीं। अरे क्या जुबान है दादा साहब, ये क्या जुबान है? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल जैसा, अरे कर रहे हैं आप किस तरह से लोरी सुना रहे थे? मुझे मुस्कान साहब जवाब देने दीजिए, इनको जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। जफर इस्लाम साहब बोलिए। जवाब देने दूं, आप बकवास कर रहे हैं। बोलिए बकवास कौन कर रहा है? ये पूरी दुनिया जान चुकी है। इरशाद अहमद खान चुप हो जाओ। एक तो इज्जत बख्श रहा हूं यहाँ पर, तुम इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। मैं अपनी डिबेट में तुम्हें लेकर आया हूं आईना दिखाने के लिए,
उसके बदले तुम मेरे कपड़े उतार रहे हो। मेरे शुक्रगुजार होना चाहिए तो तुमको इरशाद अहमद खान। शुक्रगुजार ने मुझे कोई एहसान नहीं आपका। आप जब बेहूदगी तुम्हारे मुल्क के सारे सियासतदानों के रग रग में भरी हुई है और वही तुम इंजेक्ट करते हो आतंकवादियों में। ठीक है, जफर इस्लाम साहब बोलिए। भीख में पैसे, हाँ बोलिए जफर इस्लाम दिए साहब फेंक के बुलाया इनको। कैसे जफर इस्लाम को बोलने दूं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कैसे जफर इस्लाम बोलेगा जब मैं अरे भाई हैदर साहब, जब इनके दरमियान इरशाद साहब आपकी बात हो गई। आप लोग इरशाद साहब अभी आपकी बात हो चुकी है। आपकी बात हो चुकी है। आप इनकी बात नहीं हुई, इनकी बकवास हो गई। आपकी बात हो चुकी, बहुत हो गई। बात नहीं हुई, बेतुकी बातें कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं, बेहुदा बातें कर रहे हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं। बेहुदा बातें कर रहे हैं। अब देखिए गुस्से में मुझे कितना पसीना आ रहा है। इस तरह से कौन किस तरह ठीक है, किस तरह बोलिए जफर इस्लाम साहब आप बोलिए कि पतलून उतर जाएगी, पतलून अब ये फटी क्यों किस हो गया? तरह ये खुद नीचे पतलून पहन के बैठे हैं कि नहीं ये भी नहीं पता है। जाएगी, पैंट उतर जाएगा, कपड़े उतर जाएंगे, इस तरह की बेहुदा बात करने के लिए आप आए हैं। बेहुदा कंट्री है आप। अब देखिए, बेहुदा अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए इरशाद अहमद खान की पतलून में गीली करता हूं। एक बड़ी खबर दे देता हूं, इससे इरशाद अहमद खान की पतलून गीली हो जाएगी। सेना प्रमुख कल जम्मू कश्मीर जाएंगे। इरशाद अहमद खान जरा देखिए सब ठीक ठाक है कि नहीं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। पहलगाम भी जाएंगे आर्मी चीफ द्विवेदी। सेना प्रमुख कल जम्मू कश्मीर जाएंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सेना प्रमुख कल रवाना होंगे जम्मू कश्मीर के लिए। सुरक्षा पर अहम बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर अहम बैठक की जाएगी। शंकर प्रसाद जी का हम रुख करते हैं। शंकर प्रसाद जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं कहने के लिए बैठा हूं या 30 मिनट से आप नहीं सभी को नहीं शंकर प्रसाद जी मैं सभी को बराबर का मौका दूंगा। मैं आप बेफिक्र रहें। अब आप सुनिए, बोलिए। अब आप सुनिए प्लीज, अब आप सुनिए। आप लोगों ने, पूरे पैनल ने इस पूरी डिबेट को बर्बाद कर, नहीं अभी डिबेट हुई कहां है? पूरी ब्रिगेड को आपने बर्बाद कर दिया है। हाँ एक मिनट ठहरिए आप जरा, बोलिए बोलिए। सुन लीजिए, आपके ब्रिगेडियर साहब तो भाग गए। आपके ब्रिगेडियर साहब जिन्होंने पूरा सवाल उठाया तो वो तो भाग गए। कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? वो कहते हैं जो इनके ब्रिगेडियर बैठे थे, अभी ये भी भाग जाएंगे सब। एक मिनट ठहरिए। हाँ तो फिर ब्रिगेडियर वकार हसन की बात कर रहे हैं। सुनिए आप, शंकर जी ब्रिगेडियर वकार हसन की बात कर रहे हैं। जी बोलिए। अब आप सुनिए एक मिनट जरा ध्यान से सुनिए। जितने लोग पाकिस्तान के बैठे हैं यहाँ, उन्हें जरा याद दिला दीजिए कि वही ब्रिगेडियर जो भाग गया अभी पैनल से, उसने हथियार डाले थे बांग्लादेश में। उसने इंडियन आर्मी के सामने 90,000 इन लोगों ने हथियार डाले थे। भूल गए ये क्या? ये दोबारा होगा अभी। ये उस ब्रिगेडियर को बता दो जो भाग गया आपके पैनल से कि 90,000 आपको कैसे भगाते हैं और कैसे सिखाते हैं। 90,000 आदमियों के हथियार नीचे गिरे थे, आज फिर गिरेंगे। ये हम जी बिल्कुल आपको सिखाएंगे जिन्ना सरीका। बेकार की बातें मत कीजिए। पैसा नहीं है, आपके आप क्या सामने लड़ेंगे? अभी कोई पुरानी बात नहीं हुई है। 90,000 आदमियों ने, आज भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं हुआ। और क्या लड़ेंगे आप? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं हुआ। अरे ये पाकिस्तानी बात क्या कर रहा है? कहता है एलओसी पे इंडियन आर्मी डरती है। एलओसी पे इनको पीट के तो वापस भेज दिया। ये कहते हैं इंडियन आर्मी डरती है। हम इंडियन आर्मी की एलओसी में जाने में कोशिश। ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता दूं। मैं शंकर जी आपके पास आता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर है, पाक ने बीएसएफ के एक जवान को पकड़ा है। फिरोजपुर बॉर्डर से आगे निकला था ये जवान, गलती से बॉर्डर पार कर गया था ये जवान। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बॉर्डर गलती से पार हुआ था। पाक रेंजर्स और बीएसएफ की इस सिलसिले में बैठक जारी है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर है। बीएसएफ का एक जवान बॉर्डर गलती से पार कर गया और अब वो रेंजर्स की पकड़ में है। फिरोजपुर बॉर्डर से ये जवान आगे निकला था। जी मेजर जनरल रिटायर शंकर प्रसाद जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। पहली बात तो मुस्कान समझ ली, मैं मेजर जनरल नहीं हूँ। मुस्कान में मेजर जनरल नहीं हूँ, मैं लेफ्टिनेंट जनरल हूँ। जी माफ कीजिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल बोलिए। मुस्कान में मेजर जनरल नहीं। बोलिए मैंने सुधार कर लिया। बोलिए, माफी के साथ सुधार कर लिया। बोलिए जी, सुधार कीजिए आप। देखिए जिस प्रकार से 1971 वॉर में 90,000 पाकिस्तान रेगुलर फोर्सेस ने हथियार जमीन पर रख के पैर छुए थे और तब उनको छोड़कर वापस भेज दिया हमने।
आज दोबारा यही होने वाला है। 90,000 नहीं, उसे दुगने आदमी जो इस आतंकवाद में शामिल हैं, वो आज फिर हथियार डालेंगे हमारे सामने। ये बात करते हैं कि हम एलओसी पे जाने से डरते हैं। एलओसी पे इनको लखेड़ के उन्हें पीछे भेज रखा है। अरे बात करो दावत की, तुम्हारी दावत को हमने खिलाई तुमको महीने, दावत दे रहा हूं जी आपको 6 महीने खाना खिलाया है यहाँ पे, आपको 6 महीने खाना खिलाया है। पतिया फेंकूंगा। अरे आप भूल गए क्या? आप भूल गए, आप शायद पैदा नहीं हुए होंगे। आप भूल गए कि 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने हथियार डाले नीचे। खालिस्तान बनने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे कश्मीर हैं? आजाद होने जा रहा है, खालिस्तान अलहदा होने जा रहा है। आप ये देखते जाइए, मुस्लिम दल पाकिस्तान आजाद होने जा रहा है भाई साहब। 10 सेकंड दीजिए मुस्कान साहब। मुस्कान मैं साहब कह रहा हूँ इरशाद अहमद खान, कश्मीर का नाम लेने की औकात नहीं है आपकी। पहली बात तो ये, कश्मीर का नाम लेने की औकात नहीं है आपकी, ये ध्यान रखिएगा। जफर इस्लाम साहब, गलती करके आप घबराए हुए हैं, तो आप घबराहट ये इरशाद अहमद खान का फेडर डाउन कीजिए। बकवास सुनने के लिए नहीं बुलाया इनको यहाँ पे। हाँ, जफर इस्लाम साहब बोलिए। देखिए, अभी से पानी पीना शुरू कर गए। पानी पिला पिला के इनको मारा जाएगा, ये तो इनको समझ में आ गया है। लेकिन जब कहते हैं खालिस्तान और कश्मीर की बात करते हैं नापाक मुंह से, तो इनको समझना चाहिए बलूचिस्तान जो आप उनका ही मुल्क में का एक पार्ट था, वो अलग होने वाला है। बलूचिस्तानी लोग तो आपको आज से मारना शुरू कर दिया, आपके आर्मी को, ISI को, और आपकी गंदी जो आर्मी है उसको मारना शुरू कर दिया। और आगे भी आपकी हालत क्या होगी? आप अपने पाकिस्तान में कई टुकड़े होकर रह जाएंगे। आप हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, हिंदुस्तान तो आपकी आंखें निकाल देगा, लेकिन हाथ पांव काट के रखेंगे आपके ही लोग आपके वहां पर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे समझ में आता है कि आपके पास, आप नंगे भूखे द्वेष के हैं, ना तो पैसा है ना तो खाने की दो वक्त रोटी है। जितनी गुर्बत आपके यहाँ है उसमें आप क्या लड़ेंगे इस भारत जैसे देश से? जो आप जो कह रहे हैं दावत दे रहे हैं, दावत किस लिए दे रहे हैं? अरे भाई, हमने तो आपको कहा था गुर्बत से लड़िए, लेकिन आप गुर्बत से कहां लड़ेंगे? प्रधानमंत्री हमारे वजीर आजम ने कहा था आप गुर्बत से लड़िए, आपका फायदा होगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन आप तो फैक्ट्री बनाया है आतंकवाद की, दहशतगर्दों की फैक्ट्री बनाया है, तो आप कहां लड़ेंगे? इसलिए आपका खात्मा जरूरी है। एंड इस बार होगा। अब तक सही कहा ब्रिगेडियर साहब ने कि हमने अब तक जो है आतंकवादियों के ठिकाने पे मारा, इस वक्त पाकिस्तान हमारे निशाने पे। देखिए, मैं कह रहा था जफर इस्लाम साहब, इरशाद अहमद खान भी भाग जाएंगे, वो भी भाग गए, वो भी भाग गए, भाग ही जाएंगे वो। मुकीम अहमद बचे हैं, मुकीम अहमद हैं, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट है हमारे साथ। मुकीम अहमद साहब, मैं देख रहा हूं कि आपके पाकिस्तानी मीडिया के अंदर किस तरीके की खलबली की खबरें हैं कि कैसे आपकी हुकूमत कांप रही है, कैसे आपकी आर्मी कांप रही है, किस तरीके से अब भारत क्या एक्शन लेगा उसे लेकर पूरे पाकिस्तान में किस तरह की खलबली है। युद्ध की आशंका को देखते हुए लोग पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, ATM पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। और क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि पाकिस्तान आपके एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए रेडी है और वो आपको भरपूर जवाब देगा। और ये जो वाकया है ना, ये 7 लाख फौज, 1.5 लाख बॉर्डर फोर्स, 1 लाख से ज्यादा पुलिस, 30 से ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसियों की मौजूदगी में हुआ है। ये आपके सिस्टम का फेलियर है। ये रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा जो आप बोल रहे हैं, शर्मिंदा होने के लिए काम आएगा। ये जो आप बोल रहे हैं ना, एक पत्रकार का फर्ज आपको निभाना चाहिए, लेकिन आप जो बोल रहे हैं इसको रिकॉर्ड करके जरूर रखिएगा मुकीम अहमद, ये शर्मिंदा होने के काम आएगा, क्योंकि आईना तो पाकिस्तान में होता नहीं, और होता है तो आप देखते नहीं है। बहरहाल, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच साहब, पाकिस्तान में इतना गुमान क्यों है? पाकिस्तान में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हम उनके आर्मी चीफ को सुन रहे हैं, किस तरीके से वो नफरत फैला रहे हैं, परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस भी नहीं कह सकते इसको हम, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते इसको, लेकिन इस गीदड़ भपकी का बेस क्या है, आधार क्या है? देखो, यही सच्चाई है कि एक ऐसा देश जो टूटने के कगार पे है, जिसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, 4 हिस्से होने वाले इसके, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और भारत में POJ के और गिलगिट बाल्टिस्तान मिलेंगे। मगर यह सच्चाई है, जिस प्रकार से जनरल आसिम मुनीर ने वो 3-4 दिन पहले जो भाषण दिया है, वो कोई आर्मी का चीफ नहीं दे सकता। वो तो ऐसा लगता था कि किसी मस्जिद का मौलवी ने का लेक्चर है।
वो बोल रहा है हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, एक रिलीजन अलग है, कस्टम अलग है, ट्रेडिशन अलग है, एम्बिशन अलग है, एस्पिरेशन का अलग है। अरे आपके देश की फौज के अंदर भी तो सिख होंगे, हिंदू होंगे, क्रिश्चियन होंगे, पारसी होंगे, उनको आप क्या मैसेज भेज रहे हो? सच्चाई है पाकिस्तान की आर्मी का वजूद सब जानते हैं। ये बार बार हम बात कर रहे हैं 1971 में 93,000 इनके जो सैनिक हैं उन्होंने हाथ खड़े करे। आप कारगिल भूल गए? कारगिल के अंदर ये अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना करके, ये तो अलग बात है भारत ने उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम राइट से किया। तो सच्चाई यह है पाकिस्तान का असली चेहरा ये है। आज पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भारत हमला करेगा और करेगा। इस बार वो हमला ये पक्का है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट नहीं होगा, ये होगा ऐसा कि जो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई को चोट लगे, उनको याद आ जाए कि अगर आप भारत की तरफ आंख दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम आपकी आंखें निकाल लेंगे। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मैसेज पाकिस्तान को भेजा जाएगा और इसीलिए ये एक होलसम प्लान बनाई जा रही है। और जिस प्रकार से आप शेपिंग द एनवायरनमेंट, जो बातचीत हो रही है कि डिप्लोमेट्स को लेके उनको बताया जा रहा है और कहीं प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं वो इंग्लिश में भी बता रहे हैं कि सो दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता लग जाए कि भाई हमने बहुत टाइम दिया इस पाकिस्तान को, मगर ये आतंकवाद का गढ़ है, ये नहीं मानेगा। वो कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ 14 साल सीधी करने की कोशिश करो, वो टेढ़ी की टेढ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान एक एपी सेंटर है आतंकवाद का। और दुख की बात क्या है पाकिस्तान में, वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। और पाकिस्तान का भट्टा गोल पाकिस्तान की फौज ने कर दिया है, जो कि एक प्रकार पीछे से गवर्न कर रही है। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान आतंकवाद के अंदर फर्क करता है और आज वही आतंकवाद उनको काट रहे हैं। मैं ललित अंबरदार का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि तस्वीरें भी आ गई हैं, वो दिखा दें। ये हमने कुछ देर पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज दी थी। फिरोजपुर बॉर्डर से एक हमारा बीएसएफ का जवान जो है वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था और उसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ की बैठक भी चल रही है। ये गलती से बॉर्डर पार कर गया था जवान सूत्रों के मुताबिक और इसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया। आप देख रहे हैं भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर, जब बीएसएफ का एक जवान फिरोजपुर बॉर्डर गलती से क्रॉस करता है, सरहद पार करता है और उसे पाकिस्तान में पकड़ लिया जाता है। ललित अंबरदार, कश्मीर 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 की माला बहुत जप रहा है पाकिस्तान। अभी आपने देखा जितने गेस्ट थे वो बड़े कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की सीमाएं लांघते हुए कह रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीर हमारे पास होगा। सवाल यह है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे आप एक कश्मीर एक्टिविस्ट के तौर पर कैसे देखते हैं? 1990 में जिस तरीके से एथनिक क्लेंजिंग हुई हिंदुओं की, पंडितों की, और अब हमने देखा कि कैसे धर्म पूछ करके वहां पर जिहादी अटैक किया गया। इसको आतंकवाद का अटैक कहने से ज्यादा जिहादी अटैक कहना होगा। बिल्कुल अनुराग जी, मैं कई दिनों से सबको बता रहा हूँ, कई बरसों से समझा रहा हूँ, जो हमारे पास चैलेंजेस है वो टेररिज्म के नहीं है, चैलेंज जहाद का है। और ये मत भूलिएगा कि पाकिस्तान की बुनियाद जहाद के ऊपर बनी है, क्योंकि उन्हें हिंदू से नफरत है, हिंदू के साथ नहीं रहना। हमारे सर सैयद की टू नेशन थ्योरी, मोहम्मद इकबाल की टू नेशन थ्योरी, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के ऊपर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया ना, अपनी मादर वतन के साथ गद्दारी की 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाया। तब से आज तक इमेजिन कीजिए, महात्मा गांधी ये दिल्ली के अंदर सत्याग्रह में बैठे हैं कि पाकिस्तान को 50 करोड़ रुपया दे दीजिए, उनको थोड़ा मदद हो जाएगी। और ये लोग वही 50 करोड़ रुपया लेके हिंदुस्तान के ऊपर कश्मीर जात शुरू कर दिया। पहली जंग की थी। और हम लोग अभी भी ये सोच रहे हैं, हम इतने इतने उदारशील है कि दुनिया का सोचे कि हम पाकिस्तान छोटा मुल्क है, जो हम बर्बाद मुल्क है और बर्बाद करेंगे उसको क्या। तो सुनिएगा, जिहाद आप समझ लीजिएगा, जिहाद की जंग ये भूखे मरेंगे, क्योंकि इनकी आज की जो मशहूरियत इनकी क्या है, जैसे बोको हराम नाइजीरिया में है, हमास गाजा में है, टर्की इनका आकाश बना हुआ है। ये इनकी औकात है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के अंदर जो अभी होने वाला है वो इस मत में रखिएगा, क्योंकि कभी ये जहाद खत्म नहीं होगा। जहाद को कंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एपिसेंटर है जहाद का। इसके लिए करना का एक
नंबर एक, पाकिस्तान के अंदर जितने भी सूबे हैं उनको, बलोचिस्तान को हमें, मुझे लगता है कल हमको डिक्लेयर करना चाहिए उनकी आजादी को, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनकी जो सरकार एग्जाइल के अंदर है हिंदुस्तान के अंदर, उनको पहला एम्बेसी खोलनी चाहिए। दूसरा, तैयारी करनी चाहिए जो सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनवा के अंदर पख्तून को तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को फुल ऑफिशियली आप सपोर्ट कर दीजिए, और तालिबान को जरूरत पड़ी तालिबान को मदद कीजिए कि हम भी दुरान लाइन को नहीं मानते, आप जाके आर पार अपना कर लीजिए, ग्रेटर अफगानिस्तान बना लीजिए। तीसरी बात, पाकिस्तान के जितने भी कैंटोनमेंट हैं, सारे कैंटोनमेंट्स को हमें, इंक्लूडिंग ये देयर हेडक्वार्टर्स, जीएचक्यू हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी, इनको उनके बेवाओं का हेडक्वार्टर्स बनाना है। ये बहुत जरूरी है, ताकि ये तब तक, जब तक है पाकिस्तान का, जब तक अस्तित्व है, जब तक इस्लामाबाद है, मैं पॉलिटिकल इस्लाम की बात कर रहा हूं, जब तक जहाद का इस्लाम है तब तक आपको सिर्फ कंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे उम्मीद लगती है एक रिफॉर्मिस्ट की तरफ से, प्रिंस सलमान सऊदी अरेबिया का है, उससे उम्मीद लगती है कि पाकिस्तान इस्लाम के अंदर रिफॉर्म्स आएंगे तो जहाद की जो मेंटालिटी है खत्म हो जाएगी, और शायद पाकिस्तान का जो तब तक हिस्सा बच गया होगा वो शायद वजूद में रहेगा। अदरवाइज पाकिस्तान को इंप्लोड करना है, अपने जिहाद की जो एपी सेंटर है उसको छोटा करना है, वो बहुत जरूरी है, वो करना जरूरी है। और गिलगित बल्तिस्तान बता चुके हैं वो तो हमारी जमीन है, वो कल अगर डिक्लेयर हो जाती वो, और तो हमारा गिलगित बल्तिस्तान तक रास्ता खुल जाएगा। और ये मत भूलिएगा, जो तुम्हारे आका थे, जो तुम्हारे सऊदी अरबिया आका थे, इवन ईरान ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कल पहलगाम में, जो आपने बहरूम या बर्बादी दिखा दी। और मैं बार बार बता रहा हूं, हिंदुस्तान में आपको बता रहे हैं, आप कावर्ड्स हैं, आप कायर नहीं है, आप बारबेरिक्स हैं, बारबेरियंस हैं, आप औरतों के ऊपर जुल्म करते हैं, मर्दों के ऊपर जुल्म करते हैं, आप बलोचिस्तान के अंदर लड़कों का रेप करते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप कश्मीर जो सिंध के अंदर 10 साल की 12 साल की लड़की को उठा के ले जाते हो और दूसरे दिखाते हो ये हिंदू लड़की मुसलमान बन गए। मियां मिट्ठू कौन है? मियां बिट्टू एडवोकेट स्पेशलिस्ट है कि हिंदू लड़कियों को अगवा करके मुसलमान बनाता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा, आपने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अपने मुसलमान बंगालियों के अंदर रेप और मर्डर किया था 1971 में। और याद रखिएगा 1971 में जो आपने बेल्ट हमारे फौजियों के सामने उतारी थी ना, वो याद रखिएगा, वो हॉन्ट करेगा आपको जिंदगी भर। और आम पाकिस्तानी को बता रहा हूं, ये साइफ मुनीर, ये जो आपका जो ये सरगना है ना, इसको तो जिंदा यहां पे लाएंगे, ठीक है, इसको जिंदा यहां लाएंगे, लटकाएंगे दिल्ली के लाल किले के अंदर। आप अपना ख्याल कर लीजिए, हम आपके साथ सहानुभूति रखते हैं, आप आवाम जो है पाकिस्तान का, लेकिन आपका कैंटोनमेंट गाजा बनेगा, हर पाकिस्तान का कैंटोनमेंट गाजा बनेगा, ये आपको दावे के साथ आज कह सकता हूं। ठीक है, मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी के पास जाऊं उससे पहले मुकीम अहमद साहब से एक सवाल। मुकीम अहमद साहब, आप तो बड़े जिम्मेदार पत्रकार हैं, सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच जानता है, बलूचिस्तान से आप पिट रहे हैं, तहरीक तालिबान से आप पिट रहे हैं, पीओके आपके खिलाफ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके खिलाफ है, सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा है, उसके बावजूद इस तरीके की गीदड़ भभकी क्यों नहीं गिरेबान में सर डाल करके देखते? क्यों नहीं वो सच्चाई जो आप जानते हैं आपकी जुबान पर है? जनाब, ये इस जो घटना है उसका आप जिक्र नहीं कर रहे। वो ये कह रहा है कि मोदी सरकार ने आउटसाइडर लाकर यहाँ पे आबाद किए हैं और इसके हम अगेंस्ट हैं और हम ऐसे हमले जो हैं वो बार बार करेंगे। वो आपको क्या तकलीफ हो रही है सर? आपको क्या तकलीफ हो रही है? हमारे मुल्क के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा हमारा हिंदुस्तान का बाशिंदा, उसमें आपको क्या तकलीफ है? आपके पाकिस्तान के अंदर आपने बलोचिस्तान की डेमोग्राफी चेंज की है, आपने गिलगित बल्तिस्तान की डेमोग्राफी चेंज की है, आपने पूरे पीओजे की डेमोग्राफी चेंज की है, और आप है कौन बोलने वाले? आप है कौन? आपकी औकात क्या है कश्मीर के बारे में बोलने के लिए? आप अपना गिरेबान जाके आप अपना सिंध मूवमेंट को देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में कहते हैं ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पीओजेके में जो आपका इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था उसको रिसीव किया गया, गो नियाजी गो बैक, पीओजेके मुजफ्फराबाद, जिसमें आप दिखाते हो कि हम लोग गाजी हैं। आप समझ लीजिए हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है वो हम संभालेंगे। हमारे अंदर है कुछ हमारे यहाँ सांप है जो आपके लिए तरसते रहते हैं, उनको भी हम सफाई कर देंगे। आप ललित जी सुन लीजिए, कश्मीर के अंदर मकबूल बट नहीं है, अब मुकीम को सुन लीजिए, मकबूल शेरवानी है जिसने आपकी आर्मी को 1947 में और जबान पर लगाम रखिएगा। मुकीम अहमद साहब, आप ललित अंबरदार से उनकी औकात पूछ रहे हैं, आपकी औकात पूरा सऊदी अरब जानता है, जहां आपके भिखारी घूम रहे हैं वहां पूरी दुनिया आपकी औकात देख रही है। खैर, अब सवाल का जवाब दीजिए। आप कौन से अंबानी हैं जो हम भीख मांग रहे हैं आपसे? आपको जवाब मिल जाएगा। आपको भीख में भी कुछ नहीं मिलने वाला है, जान की भीख भी अब नहीं मिलेगी, अब तो जान की भीख भी नहीं मिलेगी।
आपका सिस्टम फेल हो गया, आपकी सरकार फेल हो गई। आपने मकबूल शेरवानी के नाम सुना? चलिए मुसलमानों के बड़े चलिए अच्छा लेकिन बड़ी अच्छी बात दीपक झा साहब ने कही है कि वो कह रहे हैं कि हम कौन सा आपसे भीख मांग रहे हैं, लिहाजा वो ये तो मान रहे हैं कि वो भिखारी है। ठीक है, आपको समझ नहीं आ हवलदार अब्दुल हमीद का नाम सुना है? हिंदुस्तानी मुसलमानों की वकालत करता है। आपके टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था 1965 में हवलदार अब्दुल हमीद ने। तो आप आपने मुसलमानों को ठेका ले रखा। एर्दोगान का उसका भी तख्ता पलट हो रहा है और आपका भी होने वाला है। ठीक है, जफर इस्लाम के पास भी जाना है मुझे। रिटायर्ड जनरल आपको पूरा भरोसा दिलाते थे आपके मुल्क को 4 छोटे इलाकों में बांट देंगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी भी हमारे साथ हैं। शंकर प्रसाद जी, अच्छा शांत हो जाइए। आपकी एक लाइन से आपके इरादे समझ में आ जाते हैं, फिर मैं गलत बयानी नहीं करने दे सकता क्योंकि मुझे यहां पर जो सही बयानी कर रहे हैं उनको भी मौका देना होता है। एक बड़ी खबर हम बता दें, उसके बाद शंकर प्रसाद जी का रुख करेंगे। असम से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। देखिए, AIUDF का एक विधायक गिरफ्तार हुआ है। पहलगाम हमले पर इसने टिप्पणी की थी। ये तस्वीर है, ये गिरफ्तार हुआ है। देखिए, पहलगाम हमले को लेकर ऐसी सोशल मीडिया पर बहुत सी आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं जिस पर भी सरकार की नजर है, और ऐसी ही एक टिप्पणी इस विधायक ने की थी। ये आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी, मुझे ये बताइए कि सेना की, हमारी भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस काफी हैं पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाने के लिए, या फिर हमारी तीनों सेना के अंगों से पिटाई की जानी चाहिए पाकिस्तान की इस बार? मुस्कान, आपकी डिबेट का टाइम खत्म हो चुका है। सिर्फ कहना नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है सर, वरना तो मैं आपको थैंक्स करता, सवाल नहीं पूछता। खत्म हुआ है नहीं हुआ, मैं तो फिर आप मुझको बोलने तो दीजिए ना। तो अगर समय खत्म हुआ या नहीं हुआ वो बात छोड़ दीजिए, अब बताने को कुछ रहा नहीं है। अब बताना सिर्फ ये है कि दिखेगा क्या, आज दिखेगा क्या, अंत में वो देख लेंगे लोग। आप भी देखेंगे, हमारे भारत के निवासी भी देखेंगे, पाकिस्तान की आर्मी भी देखेगी, उनके पॉलिटिशियंस भी देखेंगे, उनके टेररिस्ट भी देखेंगे, सब कुछ देखेगा। अब बोलने के लिए कुछ है नहीं, बोलने के लिए जो था वो हमारे प्रधानमंत्री आज बोल चुके हैं, वो इन लोगों ने सबने सुन लिया है तो बड़ा अच्छा है, नहीं सुना तो दोबारा कहीं से कहीं से सुन लेंगे। इस समय मुस्कान जी बातचीत का समय खत्म हो चुका है। बातचीत का समय इस आतंकवाद की जो हरकत हुई है पहलगाम में, इससे पहले होता तो होता। अब बातचीत नहीं हो सकती। अब बातचीत ना हमें इस टेलीविज़न पे करने की ज़रूरत है, या पाकिस्तान के जो नुमाइंदे आते हैं, जो ब्रिगेडियर साहब आए थे वो भाग गए छोड़ के, शायद उन्होंने 1971 वॉर में हथियार रखे होंगे हमारे पैरों पे। तो बात खत्म हो गई। अब मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप मुझसे ये सुनना चाहते हैं कि स्पेशल फोर्सेस क्या करेंगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी फोर्सेस क्या करेंगी, कोई बताने की ज़रूरत है ही नहीं। अब तो दिखेगा आपको, यू विल ऑल सी इट विद योर ओन आईज, यू विल ऑल विटनेस इट। और विटनेस आपके सामने टेलीविजन पर भी आएगा और वर्ल्ड मीडिया में भी आएगा, और केवल पाकिस्तानी नहीं और हम ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देखेगा कि भारत की तजवीज़ किस तरीके से बनी है, किस तरीके से उसको अनफोल्ड किया गया है और किस तरीके से पाकिस्तान उस पर रिएक्ट कर रहा है। अब देखना, ये तस्वीरें जो आएंगी कहीं वही होगा जो 1971 वॉर के बाद जो तस्वीरें आई थी, वही तस्वीरें दोबारा निकलेंगी। सिर्फ जो उसके लोग हैं वो बदली हो जाएंगे। अब ये ब्रिगेडियर तो रिटायर होकर भाग गए, अब जो भी होंगे वो तस्वीरें वही आएंगी जो आपने 71 में। नई तस्वीर की जरूरत है ही नहीं। 90,000 से अब कितने हजार आएंगे वो समय दिखाएगा। तो मैं ये केवल ये कह रहा हूं कि इस समय इस डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान के डिस्कशन के साथ कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलने वाला, कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। आप देखिए शंकर प्रसाद जी, ये जो मुकीम अहमद साहब बैठे, ये तो मुझे जर्नलिस्ट लगते भी नहीं है। हम तो पाकिस्तानी मीडिया की फुटेज चला रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत का किस कदर खौफ है पाकिस्तान में बरपा हुआ इस समय, लेकिन ये वो मानने को भी तैयार नहीं है। जफर इस्लाम साहब, एक आखिरी कमेंट आपका। आप अपने आप को जर्नलिस्ट समझते हैं, मुझे नहीं समझते, तो मुझे बुलाया। आपको बता देंगे बहुत जल्दी हम क्या समझते हैं, बहुत जल्दी बता देंगे। मुकीम अहमद साहब बहुत जल्दी बता देंगे हम क्या समझते हैं खुद, क्या हमारे दिल में है, बता देंगे क्या हमारे दिल में। आपने अपनी बता देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, बता देंगे, बता देंगे। आपने अपनी हैसियत बता दी। अब आपको इसके बारे में अपनी हैसियत मत बताइए। जितने देर से आप चैनल में बैठे उससे समझ में आ गया कि आपका क्या पैमाना है, समझ में आ गया। खैर छोड़िए, उस पर नहीं जाते। चूंकि आप जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं तो अपने मुल्क में ये बात फैला दीजिए
कुछ अजीबो गरीब होने वाला है मुकीम साहब, अजीबो गरीब, जिसकी ना तो कभी आपको वाकफियत है, ना कभी आपने सपने में सोचा होता। और नहीं, अब तक तो आतंकवादियों को मारा था, अब तक तो दहशतगर्दियों को मारा था, इस बार हमारे निशाने में पाकिस्तान है और पाकिस्तान को ऐसा सीधा संकेत है मुकीम अहमद साहब, जो चूड़ियां आपने पहनी है उसे तोड़ने का वक्त आ गया है। जो चूड़ियां आपने पहनी है, चलिए। और ना 1965 है, ना 1971 है, 1914 भी नहीं है, और 2019 भी नहीं है, 2014 भी नहीं है, ये 2025 है। ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा, जितने भी पाकिस्तानी बचाएंगे उनको याद। चलिए मुकीम अहमद साहब, आपको एक बड़ी खबर भी दे दूं भारत के हवाले से। भारत पाक पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि संसद में सर्वदलीय बैठक कुछ ही देर में होगी। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये ऑल पार्टी मीटिंग बस अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। चलिए, इसी बड़ी खबर के साथ अपने सभी मेहमानों का ताल ठोक के में शामिल होने के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आज ताल ठोक के देखने के लिए हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।